आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले, शायद 1-2 महीने पहले, वहां की एनडीए सरकार यानी नीतीश सरकार ने एक निर्णय किया कि राज्य की 75 लाख, शायद अगर मैं सही स्मरण कर पाऊँ, 75 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खातों में 10,000 रुपया डाला जाएगा ताकि वो स्वरोजगार कर सकें, कोई छोटा मोटा कारोबार अपना स्थापित कर सके। इसके लिए एक इनिशियल अमाउंट के तौर पर, आरंभिक सहायता राशि के तौर पर 10,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। और वो ट्रांसफर हुआ तो विपक्ष के सारे नेताओं ने, बिहार वाले भी देश भर वाले भी, सारे नेताओं ने कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को रिश्वत दी है, संविधान की मर्यादा तोड़ी है और चुनाव आयोग को भी सैकड़ों खरी खोटी सुनाई। इन विपक्षी नेताओं ने कहा चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है। अखिलेश यादव जी बोले चुनाव आयोग के कार्यालय पर भाजपा का झंडा लगा देना चाहिए। तेजस्वी जी बोले भाजपा की जेब में है चुनाव आयोग। ममता जी बंगाल से चिल्लाई नीतीश कुमार ने रिश्वत दे के वोट खरीदे। राहुल गांधी ने कहा कि खुलेआम वोट खरीदे गए रिश्वत देकर। 10,000 रुपए का एक वोट खरीदा गया। लगा कि भाई विपक्षी दल इस तरह की किसी भी योजना के सख्त खिलाफ है। जो योजना बिहार में लागू हुई, किसी को भी यही लगेगा, मुझे भी यही लगा। मैंने सच मान लिया कि सच में ये लोग ऐसे किसी कैश ट्रांसफर वाली योजना के खिलाफ होंगे विपक्षी दल। ये इसको अनैतिक मानते होंगे कि चुनाव से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पोल तो बाद में खुली और फिर खुली तो ऐसी खुली कि सब कुछ अनावृत हो गया, चाल चेहरा चरित्र सब दिख गया। शनिवार को हम और आप बात कर रहे हैं, शुक्रवार को यानी ठीक एक दिन पूर्व तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने 1,05,00,000 कितनी 1,05,00,000 महिलाओं के खाते में 5,000 रुपया महीना के दर से पहली किस्त जमा कर दी है, ट्रांसफर कर दी। 1,05,00,000 महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए स्टालिन सरकार ने जमा कर दिए। तमिलनाडु में भी चुनाव है, जैसे बिहार में चुनाव था, तमिलनाडु में भी चुनाव है। तो जो चीज बिहार में संविधान के खिलाफ थी, लोकतंत्र के खिलाफ थी, जनतंत्र के खिलाफ थी, मर्यादा के खिलाफ थी, नैतिकता के खिलाफ थी, वही चीज, एग्जैक्टली वही चीज तमिलनाडु में आकर लोकतंत्र, मर्यादा, लोकशाही, नैतिकता सबकी हमजोली कैसे हो गई। वहां एनडीए का शासन था इसलिए खराब थी। यहां इंडिया अलायंस का शासन है, इंडिया अलायंस वाली पार्टी डीएमके का शासन है, तो यहां ये चीज ठीक हो गई। नीतीश करें तो चोरी और स्टालिन करें तो पुण्य का काम, ये तो नहीं चलेगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप तो नहीं चलेगा ना। अब राहुल गांधी भी मौन है, ममता जी भी मौन साधे हुए हैं, वो तो खैर वैसे फंसी भी हैं अपने चुनाव में। तेजस्वी भी सन्नाटे में हैं। अखिलेश यादव ने निगाह ही हटा ली उधर से, बोले हमें उधर देखा नहीं, हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं। ये दोहरा चरित्र, ये दो नपने, ये डबल स्टैंडर्ड सोच लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। अगर आपने उस वक्त एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, बिहार की एनडीए सरकार को, कि चुनाव से कुछ महीने पहले वोटर्स के खाते में पैसा क्यों भेज रहे हैं आप किसी भी योजना के नाम से, तो फिर आपको इस नियम पर टिकना चाहिए।